अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। सुबह की शुरुआत होती है आज मेरी ये जो मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट जो भी बोलते हैं, तो जिस एरिया में रहते हैं बहुत मच्छर होते हैं। और सुबह सुबह हम आ गए हैं चाय पीने। ये रात की 2 शिरमाल बची हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाई जाती हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हैवी खाने से फिर काम नहीं होता था, तो मैंने यहाँ पे पार्ले जी और चाय से ही काम चला लिया है। वैसे आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, मेरी आदत हो चुकी है बचपन से ही, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये बुरी आदत है, सुबह अच्छा सा नाश्ता करना चाहिए। ठीक है, फिर अभी रुक के कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने चाय वाय पी ली है। चाय वाय पी के अब हम शुरू करेंगे अपना काम। और पार्ले जी, तो कि पार्ले जी हमारे यहाँ ना बचपन से आ रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक जितने भी पार्ले जी हुए होंगे तो 50% तो हमारे ही घर में खाए गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पार्ले जी खाए हैं। तो खैर ये सब बातें हो गई हैं। फिर सोचा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो केले वेले थे ना, बचे हुए 3 केले थे जिनकी हालत अच्छी तरह से बुरी हो चुकी थी, पर अंदर से ये ठीक लग रहे थे। तो मैंने सोचा फटाफट इसे काट लेते हैं, क्योंकि ये ख़राब होके फेंक जाएंगे और फेंकने तो कुछ नहीं देंगे। महंगाई इतनी है ना कि फेंकते हुए भी हाथ रुकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले थोड़ा स्टाइल में केले कट करे हैं। अच्छा, ऐसे काम करने से ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही, हम तो इंडियन हैं, हम तो अपने जैसा देसी लोग होते हैं ना वैसे ही काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना स्पीड में फटाफट से सारे केले कट कर लिए हैं। सारे क्या, 3 केले कट कर लिए, जिससे 2 लोग खाएंगे, हम और मेरे भाई। मेरी मम्मी नहीं खाती हैं। फिर सोचा है ऐसे खाऊंगी तो खांसी आएगी, तो यहाँ पे मैं डाल लेना है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक है। ज़रूरी नहीं आप कैच का यूज़ करो, मैं भी पहली बार ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रमज़ान में गिफ्ट मिला था, इसलिए। यहाँ पर एक बार चला देना है, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ से केले काट के अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक भी मिला लेना है। मुझे एलर्जी है ठंडी चीज़ से, इसलिए कोशिश करते हैं इस तरह से खाएं जो मुझे सूट भी करे और नुकसान भी ना करे। यहाँ पे सारे केले हमने कर लिए और यहाँ पे खा कर देखते हैं ना। अच्छा है, चलो ठीक है, अब हम बाद में खाएंगे। पहले भाई को दे देते हैं, जब वो जितने बचाएंगे फिर हम उस हिसाब से खाएंगे। और आज यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि मैं अपनी सब्ज़ी कैसे स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर ये बॉक्स हैं, ये सब जगह अवेलेबल होते होंगे, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए नहीं कि हम बाहर से खाना मंगाते हैं, इसलिए कि रमज़ान में इसमें अफ्तारी आती थी। तो यहाँ पर ये हरी हरी मिर्चें हैं, जिसे हमने धो लिया है और जिसके जो ऊपर की डंठल होती है ना, उसे तोड़ दिया है। तो पहली बात तो ये बता दूँ कि इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। अगर इसमें पानी रहा तो आपकी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पर रह गया मेरा हरा धनिया। तो सबसे पहले तो जो ख़राब हरा धनिया होगा ना, इसे हटा देना है, क्योंकि संगत का असर बुरा होता है। अगर एक धनिया की पत्ती ख़राब हुई तो वो सारी ख़राब कर देनी है। यहाँ पे जितनी भी पीली पत्तियाँ हैं उसको भी हम हटा देंगे। और ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इसे अच्छी तरह से हम हटा ही देंगे, काट देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, पर सच कहूँ तो मेरी सब्ज़ी काफ़ी टाइम तक चलती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे जुगाड़ बता रखे हैं ना कि किस तरह से घर को संभालना है, किस तरह से घर को बनाना है। तो हमने यहाँ पे सारा हरा धनिया आप कभी भी धुलना है तो कोई भरी चीज़ में धुले। यहाँ पे हमने सारा धनिया धुल के सुखाने के लिए रख दिया। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रहा तो स्टोर की हुई सब्ज़ी का ना हाल बुरा हो जाएगा। आप 1 घंटा तक रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक बॉक्स ले लेना है, दूसरा बॉक्स भी सूखा होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बॉक्स लिया है यहाँ पे मैंने। इसमें फ़्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन हम इंडियन हैं तो हम सोचते हैं हम फ्री में ही काम चला लें। वहाँ से 100-150 का ख़रीदने से बेहतर है जो हमारे पास घर में है ना, हम जुगाड़ू लोग हैं तो हम उससे ही काम चला लेते हैं। तो मैंने ये वेस्ट बॉक्स को, ये रहा पीला हरा धनिया, इसको भी हटा देना है। फिर मेरा थोड़ा पानी रह गया है क्योंकि वीडियो का टाइम कम था, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से पानी सुखा लिएगा। और फिर इसको भी हमने पैक कर देना है। इससे ही आराम रहता है, जब हम कोई खाना या डिशेस बनाते हैं तो हमें सब कुछ एकदम परफेक्ट मिलता है, हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं।
एक दिन निकाल लीजिए अपना ये सब काम करने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह आपको आगे आराम ही आराम रहेगा। 1 हफ़्ते की सब्ज़ी मंगाते हैं तो उस हिसाब से रख लीजिएगा, या उससे ज़्यादा मंगाते हैं तो आप बॉक्स बड़े रख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा स्टोर मत करिएगा क्योंकि उसका टेस्ट और टेक्सचर सब कुछ ख़राब हो जाता है। एंड यहाँ पर हमने दोनों अच्छी तरह से मिर्चों को और हरी धनिया को पैक करके रख लिया था। एंड फिर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एक और बॉक्स लेते हैं जिसमें हमने यहाँ पे अदरक मंगा के रख ली है। एंड रिकॉर्डिंग मैं उसी टाइम कर लेती हूँ तो बेस्ट रहता है, बाद में टाइम ही नहीं होता है। तो ये आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी बाद में हो रही है, उस टाइम करना बेस्ट रहता है। यहाँ पे अदरक भी धो के अच्छी तरह से सुखा के इसे बंद करके रखती है। बहुत से लोग बोलते हैं अदरक फ्रिज में मत रखो, ख़राब हो जाती है, तो ये ठीक है, लेकिन इस तरह अगर आप टाइट बॉक्स में रखोगे ना तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम बना रहे हैं मिर्चें, जो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, फरमाइश आई फिर से ट्राई करना। यहाँ पे आलू रख लिया, और आलू को हमें फ्रिज में नहीं रखना होता है क्योंकि आलू फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने मंगा ली थी अम्बिया, इसको भी हम धुल के रख लेंगे। थोड़ी हरी मिर्चें और ज़्यादा भाई ले आए थे, वैसे मैंने मंगाई नहीं थी। और यहाँ पे पानी भी आ चुका है, तो ताज़े पानी से धुल के रख लिया। और फिर हमने ले लेना 2 टमाटर, 2 हरे 2 लाल। हरे टमाटर स्टोर करेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होंगे। इसके लिए भी बड़ा बॉक्स लेना है क्योंकि अगर आप छोटा बॉक्स लेंगे ना तो ये बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं मीडियम साइज़ का बॉक्स जिसमें हमने सारे टमाटर स्टोर करके रख देना है। तो यहाँ पे भी हो गया है, यहाँ पे हो गया मेरे टमाटर, यहाँ पे हो गई मेरी हरी मिर्च, एंड हो गया वो अम्बिया जो थी ना वो भी मैंने रख दी। यहाँ पे रख दिया मैंने अदरक, सब कुछ जितना भी आपके पास हो सब्ज़ी आप उतना रख सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी को काट के मत रखिएगा। बहुत से लोग होते हैं ना रात में सब्ज़ी काट देते हैं और सुबह में यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। एंड अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो पहले हमने फ्रिज खोल लेनी है, और हमारे यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल खाली है। इससे ये रहता है ना कि हमारा जो बॉक्स होता है ना वो भी गंदा नहीं होता है, और दूसरी चीज़ हमें जगह भी ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पे मैंने दोनों साइड अच्छी तरह से रख दिया। अब इससे बड़े बॉक्स मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे मेरी अच्छी खासी जगह है कि यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास खीरे हैं, ये 2 ही खीरे थे तो ऐसे ही रख दिया। ये सब करने के बाद हमने पी लिया चाय, थोड़ा थक गए थे, सुबह शिरमाल नहीं खाई थी, दूसरे टाइम से खाने बैठ गए। किस किस को शिरमाल अच्छी लगती है, और लखनऊ की शिरमाल नहीं खाई ना तो बेकार है। ले लिया है। फिर हमने 3 हरी मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लाल मिर्च भी ऐड करनी इसलिए मैंने कम रखी है। और फिर इसमें ले लिया हमने साबुत ज़ीरा और टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया है। फिर हमने ले लेनी है अरवी, इसको महीन महीन काट लेना है, फिर धुलना है इसको। फिर उसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था ना उसे ऐड कर लेना है। जितनी बारीक कटेंगी उतनी टेस्टी बनेंगी। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर थोड़ी सी हल्दी सिर्फ कलर के लिए, एंड फिर हमने इसमें ले लेनी है खटाई आपको इतनी रखनी है कि ये गले में अरवी लगे ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले लेनी है कि वो खट्टा हो जाए, मीडियम में लेनी है। और यहाँ पे ले लिया है मैं चावल का आटा, ये प्योर चावल के आटे से भी बनते हैं, मतलब आप बेसन ना भी ऐड करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन भी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। चम्मच से नहीं हो रहा है तो हाथ से भी मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ में मिर्चें लग सकती हैं, इसलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन हाथ से भी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने लाल मिर्च ऐड नहीं करी, पहले मैंने टेस्ट कर लिया। अगर मुझे लग रही है यहाँ पे लाल मिर्च कम है, मिर्ची कम है, तो लाल मिर्च ऐड कर दी। आप लोग चाहें तो काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था क्योंकि जो हमने अरवी धुली थी ना उसमें पानी बहुत सारा था। फिर हमने उसको आधे घंटे के लिए रख लिया है। यहाँ पे हमने ले लेनी है सरसों का तेल, और ये रहा हमारा बैटर। बहुत छोटी छोटी
बनानी है, अच्छी तरह से फैला देनी है क्योंकि और सबसे पहले ध्यान रहे कि इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। अगर आप तेज़ पे करोगे तो अरवी गलेंगी नहीं, इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब टाइम हो ना तब इसे ट्राई करिएगा। लेकिन ये गर्मियों में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है, आप चाहें सादे भी खा सकते हैं या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। गैस बिल्कुल स्लो है। एक बार को बनने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं, मतलब 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे बीच बीच में सफाई भी करते रहते हैं क्योंकि जो रोटी बनाई थी वो गंदा हो गया था और यहाँ पे मरगल हमारे बन ही रहे हैं। तो ये रिस्क कौन कौन लेता है, हम तो ज़रूर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा हो गया ना कि हम जल भी जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं देती अपनी स्किन। 20 मिनट लगते हैं हाथों पर काम, मतलब 10 मिनट हो चुके हैं। वो रिस्क ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सबको पलट देंगे। पलटने के बाद हमें इसे पुश कर देना है कि ये मोटे मोटे ना रहें, एकदम पतले पतले से हों, तभी क्रंची बनेंगे। फिर हमने इसे एक साइड रख लिया। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से जी ये करना पड़ा है। यहाँ पे दोनों साइड अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। कलर्स इसमें बेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने निकाल दिया और ये इतनी क्रंची है, इतनी क्रंची है कि मैंने तो उसी टाइम खाने लगी। आप लोग को भी अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर 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 से ट्राई कर। जैसे कि हमने बताया था ना, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम तो यहीं पर बनाते बनाते शुरू हो गए। वैसे ये काम बहुत कम करते हैं कि खाना बनाते टाइम खाते हैं, लेकिन जब तक हम बनाएंगे ना, मेरी बारी आएगी तब ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कबाब बन चुके हैं और आज का व्लॉग इंशाल्लाह यहीं तक रहेगा। मेरे व्लॉग्स अगर वाकई में अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, बहुत सारी मेहनत के बाद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सपोर्ट करते रहिए।